नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसकी मुस्कान ने लाखों दिलों को छुआ है और जिनकी आवाज़ ने गानों को ज़िंदगी दी है, जिनका नाम है पद्मिनी कोल्हापुरी। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म जो है 1 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। वो मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता का नाम पंडितरीनाथ कोल्हापुरे था। पिताजी एक मशहूर संगीतकार और क्लासिक वादक थे। माँ का नाम निरूपा कोल्हापुरे था। बचपन से ही घर में जो संगीत का माहौल था और यही कारण था कि पद्मिनी का जो रुझान है वो फिल्मों की तरफ जल्दी हो गया। उनकी बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरे भी फिल्मों से जुड़ी रही। उन्होंने बाद में शक्ति कपूर से शादी की और इस रिश्ते से अभिनेत्री श्रद्धा कपूर उनकी भांजी बनती है। पद्मिनी जी का नाम संस्कृत पद्मिनी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कमल सी सुंदरता। बचपन से वो बेहद खूबसूरत और मासूम दिखती थी। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से की थी। उन्होंने स्कूल की दीवारों से ज़्यादा उन्हें फिल्मी के पर्दों ने ज़्यादा खींचा। मात्र 7 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनका पहला काम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से हुआ था। उन्होंने फिल्म इश्क इश्क में देवानंद की बेटी का किरदार निभाया। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम में छोटी जिन्नत अमान का रोल निभाया। उस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। मासूम सी बच्ची ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, उनके गानों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जी हाँ, बचपन से ही उन्हें कई फिल्मों में बैकग्राउंड वोकल्स भी दिए। यहाँ तक कि यश चोपड़ा की फिल्म तलाश में भी उन्होंने कोरस सिंगिंग भी की थी। यानी एक्टिंग के साथ साथ उनमें गायकी का भी टैलेंट था और ये टैलेंट हमें श्रद्धा कपूर में भी देखने को मिलता है। 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक पीड़ित लड़की का रोल निभाया था। उसकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को हिला दिया। इतनी कम उम्र में इतना दमदार रोल निभाया कि वाकई लगा कि एक हीरोइन में कुछ बात है। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला और टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में भी उनका नाम जुड़ गया। फिल्म आई फिल्म प्रेम रोग, जिसमें उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। इसमें उन्होंने विधवा का रोल निभाया। दोस्तों, जरा सोचिए, 16-17 साल की उम्र में एक लड़की ने इतना भावुक किरदार निभाया और वो इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ वो टैलेंटेड अभिनेत्री भी रही। उनके सामने ऋषि कपूर जैसे स्टार थे और तो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करके लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन पद्मिनी जी ने अपनी मासूमियत अदाकारी से सभी लोगों का दिल जीत लिया। प्रेम रोग उनकी सुपर डुपर हिट रही और पद्मिनी को नेशनल स्टार का दर्जा भी मिला। राज कपूर ने उन्हें अपनी फेवरेट हीरोइन बताया। इसके बाद उन्होंने जोली में एक से बढ़कर एक फिल्म में आने लगी और वे धीरे धीरे सुपरस्टार होती चली गई। वो 7 दिन में अनिल कपूर और नसीरुद्दीन शाह के साथ भी उन्होंने काम किया। सौतन में राजेश खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी रही। प्यार झुकता नहीं में मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उनकी जोड़ी सुपर हिट रही। ये फिल्म तो इतनी चली कि हर गली में इसके गाने बजते थे। फिर स्वर्ग में, सुंदर और आज के दौर जैसी फिल्में आई। हर फिल्म में उनकी अदाकारी एक जान डाल देती थी। 80 के दशक में उन्होंने वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन चुकी थी। उनकी मुस्कान और नटखट अंदाज से लोगों को दीवाना बना दिया। वहीं गंभीर और इमोशनल रोल से भी वो सबको रुला देती थी। दोस्तों, पद्मिनी जी ने सिर्फ फिल्म तक ही नहीं सीमित रही, वे थिएटर और स्टेज शो परफॉर्मेंस भी करती थी। उन्होंने मराठी फिल्मों में भी कार्य किया और वहाँ उतनी लोकप्रिय रही कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें भी यहाँ पर भी नाम मिलने लग गया। उनके डांस नंबर में भी बहुत पसंद किए जाने लगे। खासकर उनकी अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो सभी लोगों का दिल जीत लेता था। उनकी आंखें बोलती थी, यही उनकी एक्टिंग की ताकत थी।
कई निर्देशन कहते थे पद्मिनी एक ही टेक में परफेक्ट अपना कार्य कर देती थी, और यही नहीं कि यही चीज़ उन्हें खास बनाती थी। अब ज़रा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आज के दौर में शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी प्रभाकर शुनकारनाथ से। दोनों की पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई, और वो बाद में वो शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन एक्टिंग का शौक़ कभी नहीं छूटा। उन्होंने टीवी शोज़ में भी काम किया, कई बार रियलिटी शोज़ में भी जज बनकर आई, साथ साथ वो प्लेबैक सिंगिंग में भी करती रही, यानी टैलेंट का खजाना है वो। पद्मिनी जी की एक खास बात ये है कि वो हमेशा अपनी इमेज को क्लीन रखा, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं आया। दर्शक उन्हें आज भी एक संस्कारी सादगी भरा अदाकारा मानते हैं। उनकी फिल्में आज भी टीवी पे दिखाई जाती हैं और लोग उतने ही प्यार से देखते हैं। आज भी उनकी फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट हैं जो लोगों को बेहद पसंद आते हैं। प्यार नहीं झुकता का टाइटल सॉन्ग, वो 7 दिन का म्यूज़िक जो आज भी एवरग्रीन है। उन्होंने साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ गैम्बलर से ही नहीं बल्कि टैलेंट से आता है। उनकी दौर की हीरोइनों में भी वो सबसे अलग थी, क्योंकि वो हर रोल को दिल से जीती थी। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरे है कि सिर्फ एक एक्ट्रेस के नाम से ही नहीं बल्कि वो एक आइकॉन के नाम से जानी जाती है। उन्हें महिला की समस्याओं को पर्दे पर दिखाया, समाज को आईना दिखाया कि औरतें कितनी समस्याओं से परेशान होती है, और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यही वजह है कि उन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। उनकी झोली में काफ़ी अवार्ड गए और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला, और उन्हें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में मिले। उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। दोस्तों, पद्मिनी जी का जो सफ़र है वो आसान नहीं था, लेकिन मेहनत और टैलेंट से उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से सुपरस्टार बनने का सफ़र बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कार्य को कर दिखाया। उनकी मुस्कान आज भी लोगों के दिलों को छूती है, और उनकी आंखों का दर्द आज भी लोगों को रुला देता है। वो सचमुच 90s और 80s की क्वीन थी, और आज भी इंडस्ट्री के लिए वो सबसे अच्छी अभिनेत्री कहलाती हैं। पद्मिनी जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर दिखा सकते, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। उनकी कहानी आज की पीढ़ी के लिए मिसाल है। और दोस्तों, अगर हम बात करें पद्मिनी कोल्हापुरी जी की, तो उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी और देश को और हमारे समाज को एक अच्छा संदेश दिया कि जो स्त्रियां कितनी परेशान होती हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे देश में इग्नोर कर दिया जाता है। हर फिल्म में उनका रोल अलग और असरदार रहा, कहीं वो मासूम लड़की तो कहीं मजबूत औरत बनी। दोस्तों, पद्मिनी जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी उनकी आंखें, जो बहुत कुछ कह जाती थी। कहते हैं ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और उनकी आंखों ने पूरी कहानी कह जाती थी। डायलॉग छोटा हो या बड़ा, बस उनकी नज़र से लोग दीवाने हो जाते थे। डायरेक्टर भी मानते थे कि पद्मिनी जी एक ही टेक में सीन परफेक्ट दे दिया करती थी, और यही वजह थी कि वो 80 के दशक में सबसे चर्चित हीरोइन रही। दोस्तों, पद्मिनी जी सिर्फ अदाकारा ही नहीं, एक बेहतरीन डांसर भी थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, लय और भाव बेहद कमाल के थे। उनकी डांस परफॉर्मेंस देखते ही लोग ताली बजाना शुरू कर देते थे। आज भी उनके गाने रेट्रो लिस्ट में सबसे ज़्यादा चमकते हैं। मतलब ये कि वो हर गाने को और हर अभिनय को अपने अंदाज से पेश करती थी, जिसे हर कोई लोग उनका दीवाना हो जाया करता था। पद्मिनी जी का नाम जब भी लिया जाता है तो साथ में उनके टैलेंट और मेहनत का टैग भी होता है। उनकी कहानी में हर स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन है। कैसे एक चाइल्ड आर्टिस्ट ने सुपरस्टार बन गई और कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, यहाँ अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन पद्मिनी जी ने कर दिखाया और फिर आगे बढ़ती ही चली गई।
प्यार झुकता नहीं का म्यूजिक और वो बेहद पसंद आया लोगों को और उनकी फिल्में आज भी टीवी पे दिखाई जाती हैं। दर्शक आज भी उनके गानों को प्यार से सुनते हैं। गाने आज भी रेडियो पे बजते हैं, लोग आज भी उसे गुनगुनाते हैं। उनकी मुस्कान आज भी लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती है। सच कहें तो पद्मिनी जी ने हमें सिखाया कि टैलेंट कभी पुराना नहीं होता है, बस अपनी नज़र से देखें।